बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं आपके कंपोजिशन में। कंपोजिशन में हम लोग आज स्टोरी राइटिंग देखेंगे। स्टोरी राइटिंग, एक तो आपको हिंट्स दी हुई होती हैं, उसको आपको डेवलप करना होता है, और दूसरा पिक्चर को देख के भी आपको स्टोरी जनरेट करनी होती है। सो हम दोनों देखेंगे आज, ठीक है। सो देखो, स्टोरी राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, मतलब आपकी थोड़ी सी इंग्लिश डेवलप्ड है तो आप ये खुद से ही लिख पाओगे, ठीक है। सो अगर आप एक अच्छी स्टोरी लिखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप स्टोरी राइटिंग के लिए हिंट्स, सो सबसे पहली हिंट है, आपको स्टोरी बताना अच्छे से आना चाहिए। कईयों को स्टोरी पता होती है पर बता नहीं पाते हैं, ठीक है। सो पहली हिंट है, पहली आपको टिप है कि आप यू हैव टू नरेट द इंसिडेंट्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर लीडिंग टू द फाइनल कंक्लूजन। मतलब आपको सारी स्टोरी एकदम सीक्वेंस में लिखनी है, और आपको सीक्वेंस में लिखते लिखते आपको फाइनल उसको कंक्लूड करना है, आपको स्टोरी को एंड करना है अच्छे से। सेकंड, जो आपको लाइन दी हुई है या जो आपको पिक्चर दी गई है, आपको उसके हिसाब से ही चिट्ठी मतलब स्टोरी लिखनी है। अगर आपको कुछ लाइंस दी गई हैं, कभी लाइंस दी जाती हैं, 2-3 लाइनें लिख देते हैं और कहते हैं स्टोरी को आगे बढ़ाओ। कभी ऐसे होता है वो लोग आउटलाइन देते हैं, आउटलाइन मतलब डैश डैश करके आपको देते हैं कि भाई द मंकी डैश फॉरेस्ट डैश पीकॉक डैश, ऐसे करके देते हैं, या कई बार वो पिक्चर दे देते हैं, ठीक है। सो ये जो भी आपको देते हैं, सो आपको उसी पे ही लिखनी है। सो स्टोरी शुड बी बेस्ड ऑन इट ओनली। मतलब कई बच्चे क्या अपनी खिचड़ी पका लेते हैं, जो आपको दिया है आपको उसी पर ही लिखना है, ठीक है। कुछ नया नहीं लिखना है, उसी पे ही लिखना है गिवन। और आपको स्टोरी हमेशा 150 से 200 वर्ड्स तक लिखनी होती है, ठीक है, 150 से 200 वर्ड्स में। सो आपको इसी में ही आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। कई बच्चे होते हैं कि वो लिमिट को भी क्रॉस कर देते हैं, 2-3 पन्ने लिख देते हैं, वैसा नहीं करना है आपको, और आपको पूरा एक्सप्रेस करना है खुद को। आपकी जो स्टार्टिंग है एंड एंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो मतलब दिया हुआ है स्टोरी, उसको सपोर्ट करना चाहिए, मस्ट सपोर्ट द स्टोरी, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग, और हो सके तो टाइटल भी लिखने का आपका, ठीक है। जैसे पिक्चर की स्टोरी कैसे लिखते हो आप, पिक्चर की स्टोरी कैसे लिखते हो, देखो पिक्चर होती है, सबसे पहले क्या होता है टाइटल लिखने का। फिर स्टोरी कैसे डेवलप होती है, धीरे धीरे भाई कैरेक्टर्स के बारे में बताते हो। फिर क्या होता है, फिर कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा स्टोरी में पिक्चर में कैसा होता है भाई, कुछ ऐसे खराब हादसा हो जाता है, फिर आप देखते हो हीरो सेव करता है, फिर लास्ट में क्या दिखाते हैं, हैप्पी एंडिंग। स्टोरी मतलब जैसे पिक्चर की स्टोरी कैसे डेवलप होती है, कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, फिर कुछ बुरा होता है, फिर हीरो आता है, फिर क्लाइमैक्स होता है, और फिर एंड हैप्पी एंडिंग। वैसे ही कुछ आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। सो इसमें थोड़ी सी आपकी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, तो ही आप अच्छी स्टोरी लिख पाओगे, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक आपको हिंट वाली स्टोरी दिखाऊंगी और एक पिक्चर वाली स्टोरी दिखाऊंगी, कि हिंट वाली स्टोरी हो तो कैसे लिखने का, पिक्चर वाली स्टोरी हो तो कैसे लिखने का। बच्चों, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक जो मैंने अभी बात कही वैसा एक क्वेश्चन रखा है। तो यहाँ आपको राइट अ कंप्लीट स्टोरी, एक कंप्लीट स्टोरी लिखनी है। तो या तो देखो आपको इस तरह से स्टार्टिंग दे देंगे, देखो एक तरीका ये है, या तो ऐसे एक स्टार्टिंग दे देंगे, या तो ये आउटलाइन देंगे, या तो ऐसे एक
फिगर दे देंगे आपको, ऐसे एक पिक्चर दे देंगे, ये पिक्चर है, ठीक है। सो स्टार्टिंग देंगे तो देखो ऐसे स्टार्टिंग दी है, अ वुड कटर वॉज चॉपिंग डाउन ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, हिज हैंड्स वर सो मच वेट विद हिज स्वेट दैट ही लॉस्ट हिज ग्रिप। एक लकड़हारा था, वो पेड़ काट रहा था एक नदी किनारे बैठ के, उसके हाथ इतने ज़्यादा गीले थे उसके पसीने की वजह से कि वो कुल्हाड़ी उससे छूट गई। ऐसे या तो शुरुआती लाइंस दे देंगे और फिर डॉट डॉट डॉट, ये स्टोरी आपको जनरेट करनी है। तो जब भी ऐसे दे ना, कोई ऐसी स्टोरी कंप्लीट करनी हो तो ये लाइनें पहले ज़रूर लिखना, ये लाइनें लिख के फिर ही आगे बढ़ाना। या तो दूसरा तरीका एग्जाम में ऐसे दे सकते हैं, वो आपको आउटलाइन दे देंगे। आउटलाइन मतलब जैसे ये X fell down into the river dot dot dot, couldn't swim dot dot dot, unhappy at his fortune and wept। तो आपको ये सारी जो आपको इन्होंने गाइडलाइन या आउटलाइन दी है उसको यूज़ करके आपको अपनी स्टोरी जनरेट करनी है कि उसकी कुल्हाड़ी रिवर में गिर गई, वो तैरना नहीं जानता है, उसको अपने मिसफॉर्चून पे मतलब अपनी जो बदकिस्मती पे बहुत ही दुख हुआ, वो रोने लगा। फिर गॉड ऑफ फॉरेस्ट अपीयर हुई, गॉड ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल की देवी अपीयर हुई, उसने प्रॉमिस किया कि मैं तेरी कुल्हाड़ी वापस लाके दूंगी। डाइव का मतलब वो तैरी अंदर, उसने अंदर डाइविंग की। फिर जब वो निकली तो एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ निकली, उसने कहा नॉट माइन, भाई मेरी नहीं है। डाइव्ड अगेन, फिर से वो कूदी, फिर इस बारी वो एक सिल्वर की कुल्हाड़ी के साथ निकली, तब भी लकड़हारे ने बोला नॉट माइन। डाइव्ड अगेन, फिर से वो अंदर कूदी और इस बारी वो उस लकड़हारे वुड कटर की एक्स के साथ ही बाहर निकली। तो उसने कहा दिस इज माई एक्स, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ट्रूली ऑनेस्ट, तो उसने कहा, जंगलों की देवी ने कहा ट्रूली ऑनेस्ट, तू तो बहुत सच्चा है। रिवॉर्डेड ऑल 3 एक्सेस टू द वुड कटर, और खुश होके उसने तीनों की तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे गिफ्ट में दे दी। अगर आपको ऐसे देते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, तो ऐसे भी दे सकते हैं। सिर्फ ये पिक्चर दे दें, ये देवी है, इसे कुल्हाड़ी दे रही है, ये लकड़हारा है, ये नदी है, ये जंगल है। ये ऐसे दें, ऐसे दें, ऐसे दें, थोड़ी तो सुनी हुई स्टोरी है ये आपकी, ठीक है। आपको ये डेवलप करनी है। पिक्चर है तो पिक्चर को देख के डेवलप करो, ये दिया हुआ है तो ये शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए, ये याद रखना। और अगर स्कूल में ऐसे दिया है तो आपको ये लाइनें बीच में यूज़ करनी है, ठीक है। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, और ये 3 तरह से आपसे स्टोरी राइटिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग दे देंगे या आउटलाइन मतलब पूरी स्टोरी शॉर्ट में लिख देंगे, कट करके आपको उसको जनरेट करना है, डेवलप करना है, या पिक्चर दे देंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पिक्चर का टाइटल सोचना है, ये पिक्चर ही तो है, आपको पिक्चर बनानी है तो पिक्चर का टाइटल सोचो कोई अच्छा वाला। ये पिक्चर सच्चाई पे है तो कुछ ऑनेस्टी वाला टाइटल सोचना, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या ऑनेस्टी रूल्स, ऑनेस्टी ऑलवेज पेस, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे देखो इन्होंने डेवलप किया है स्टोरी को। ऑनेस्टी पेस इन द लॉन्ग रन, ठीक है। मतलब अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ऑनेस्टी पेस इन द लॉन्ग रन, ठीक है। देखो ये स्टोरी जो लिखी है ये 150 शब्दों से ऊपर नहीं है। आपकी स्टोरी भी बहुत बड़ी नहीं, मतलब 2-3 पन्ने भर दो, इतना आप स्टोरी राइटिंग में घुस जाओ, वैसा मत करना, एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा। ऑनेस्टी पेस इन द लॉन्ग रन ऐसे टाइटल लिख दो। अब स्टोरी चालू करो। अ वुड कटर वॉज चॉपिंग डाउन ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक वुड कटर, ये देखो यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है, ये जो इन्होंने लाइन्स दी हैं, ठीक है, ये वाली। अ वुड कटर वॉज चॉपिंग डाउन, अ वुड कटर ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये देखो इसने पूरी वो लाइन यूज़ की, शुरुआती लाइन्स यूज़ करनी है। He lost his grip over the axe. It slipped away from his hands. उसके हैंड से गिर गई and fell down into the river. रिवर में गिर गई।
द पुअर मैन कुडंट इवन स्विम, उसको तैरना भी नहीं आता था। ही थॉट दैट हिज एक्स वॉज लॉस्ट फॉर एवर, उसे लगा कुल्हाड़ी हमेशा के लिए चली गई। ही वॉज वेरी सैड एट हिज फॉर्च्यून, उसे अपनी बदकिस्मती पे दुख हो रहा था, रोने लगा। सडनली देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, अचानक से उसको रोशनी दिखी। द गॉड ऑफ फॉरेस्ट अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने जंगलों की देवी थी। वुड कटर ने एक्सप्लेन किया कि उस क्या हुआ। उस देवी ने उसे कंसोल किया, मतलब चुप कराया, दिलासा दिया। डोंट यू वरी, आई विल गेट बैक योर एक्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस लाऊंगी। हैविंग सेड दीज वर्ड्स ही डाइव्ड इनटू द रिवर, वो ही यहाँ पे शी है तो शी डाइव्ड इनटू द रिवर, वो अंदर घुसी। अच्छा, आप ही भी लिख सकते हो, ठीक है, देवता भी हो सकता है जंगलों का। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ही केम आउट विद एन एक्स, तो वो जो देवता था वो फिर एक्स के कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकला। इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड की कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकला। इज दिस योर्स, उसने पूछा क्या ये तुम्हारी है। द वुड कटर ओनली सैड नो, वुड कटर ने नहीं बोला। कुछ ही सेकेंडों बाद वो दूसरी एक्स के साथ बाहर निकला, वो सिल्वर की थी। नो नो सर दिस इज नॉट माइन, उसने कहा नहीं ये भी मेरी नहीं है। ही डाइव्ड अगेन एंड कैम आउट विद द थर्ड एक्स, वो फिर से कूदा और फिर तीसरी एक्स के साथ बाहर निकला। द वुड कटर क्राइड लाउडली लुकिंग एट द एक्स, यस यस इट्स माइन। वुड कटर खुश हो गया और उसने कहा ये यही मेरी कुल्हाड़ी है। वुड कटर्स एक्स विद एन आयरन ब्लेड, सो उसकी जो ये एक्स थी उसमें आयरन की ब्लेड थी। द गॉड ऑफ फॉरेस्ट वॉज इम्प्रेस्ड विद द वुड कटर्स ऑनेस्टी, सो जो ये देवता था जंगलों का वो उसकी ऑनेस्टी को देख के बहुत खुश हुआ। कीप ऑल थ्री ऑफ दिस एक्सिस एज अ प्रेजेंट फ्रॉम मी, मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो तीनों। द गॉड अटर्ड दिस वर्ड्स एंड डिसअपियर्ड, ऐसा बोल के गॉड गायब हो गए। सो इस तरह से ये स्टोरी है, हैप्पी एंडिंग हुई। पहले शुरुआत वही ऐसे भाई वुड कटर काट रहा था, फिर गिर गई, रोने लगा। तो देखो ऐसे ही पिक्चर की स्टोरी भी तो ऐसे ही होती है कि पहले सारे कैरेक्टर्स होते हैं, फिर कुछ होता है, फिर क्लाइमैक्स आता है, ठीक है। सो इस तरह से आपको स्टोरी डेवलप करनी पड़ती है। तो ये स्टोरी आपको लिखनी है आपकी नोटबुक में, ठीक है। ये आपको टाइटल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली स्टोरी है, बहुत आती है, तो लिख देना, शायद आपकी किस्मत हो और ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। सो अभी मैं आपको होमवर्क में एक और स्टोरी देती हूँ, तो आप वो ट्राई करना कि आप वो स्टोरी लिख पाओ। बच्चों ये पहला मैं आपको पिक्चर राइटिंग दे रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल गिवन बिलो, विजुअल मतलब इस पिक्चर के बेसिस पे राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। इस विजुअल को देख के 150 से 200 वर्ड्स की स्टोरी लिखो। अब ये आपको, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, ये क्रोकोडाइल है, मंकी है, ठीक है। सो ये स्टोरी आपको डेवलप करनी है, ठीक है। इस विजुअल को देख के आपको ये स्टोरी डेवलप करनी है, ठीक है। सो ये आप देखेंगे और इसे आप डेवलप करेंगे, ये वाली मंकी और इसकी स्टोरी को आपको डेवलप करना है। 150 से 200 वर्ड्स और आपको टाइटल भी लगाना है, ठीक है। टाइटल भी लगाएंगे और इसकी पूरी स्टोरी लिखनी है। तो ये आपकी पिक्चर राइटिंग में होमवर्क है, आपको ये पिक्चर देख के होमवर्क लिखना है। और ये दूसरी स्टोरी है, कंप्लीट दिस स्टोरी। आउटलाइन दी हुई है, मतलब स्टार्टिंग दी हुई है इस स्टोरी की। वंस देयर वॉज अ ग्रीडी किंग इन अ किंगडम, एक किंगडम में एक बहुत ही ज़्यादा लालची राजा था। ही क्रेव्ड फॉर अ लॉट ऑफ गोल्ड, उसे बहुत सारा सोना चाहिए था। जब देखो वो सोने के लिए ही वो हमेशा मरता रहता था, मतलब सोना ही सोना चाहिए था। ही कंटिन्यूसली वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी, हमेशा वो माता लक्ष्मी की पूजा करता रहता था। एंड गॉट अ बोन दैट वॉट एवर ही वुड टच दैट वुड बिकम गोल्ड, और माता लक्ष्मी ने खुश होकर उसको वरदान दिया कि वो जिस भी चीज़ को टच करेगा वो सोना बन जाएगी। अब डॉट डॉट डॉट, ये स्टोरी कंप्लीट करो। ये भी सुनी हुई स्टोरी है आपकी, सुनी हुई स्टोरीज पे ही मोस्टली ऐसे आपको स्टोरी लाइन्स दी, नहीं भी हो तो आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो, पर ये भी सुनी हुई स्टोरी है। इसका भी टाइटल लिखना है और इसको आगे डेवलप करना है। सो ये भी आपका होमवर्क है। ट्राई टू डू दिस एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। तो मैंने आपको 2 स्टोरी राइटिंग्स दी,
दोनों लिखने की ट्राई करना, टाइटल डालना, स्टार्टिंग अच्छी लिखना, स्टार्टिंग तो वैसे भी कॉपी मारनी है सारी, एंडिंग अच्छी लिखना, ठीक है। और एंड में एक सीख देना कि भाई क्या सीख मिल रही है स्टोरी से, एंड में सीख ज़रूर देने की, ठीक है भाई, मोरल क्या मिला आपको स्टोरी से। चलें, थैंक यू।